पर जियो ड्रामा आफत बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। वड़ीशा जो होती है वो अपने घर आती है अपनी माँ मैक से मिलने के लिए, और जैसे ही वो घर में एंटर होती है तो वो अपनी माँ और अपने बाप महमूद को बातें करते हुए सुन लेती हैं। महक जो होती है वो महमूद को कहती है कि काश मैं उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई ना करती, मैं ना उसको धोखा देती और उसको बताने देती कि वो अपने भाई को कॉल कर लेता और सब कुछ बता देता कि आस्तीन का सांप तो तुम हो महमूद, तुमने हम लोगों को बर्बाद कर दिया। तुम तब भी हम लोगों को बर्बाद करना चाहते थे और आज भी हम लोगों को तुम ही बर्बाद कर रहे हो। मेरी सारी प्रॉपर्टी भी तुमने ही तबाह बर्बाद कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, ये सारी मेरी ही गलती है। मैंने ही अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई की। अगर तब मैं उसके साथ सिंसेयर होती तो आज तुम ये सब कुछ ना कर पाते। अगर तभी सबको पता चल जाता कि सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से मेरा शोहर मरा है, तो सबको तभी अगर पता चल जाता तो फिर तुम्हारा इंजाम जो होना था वो तभी ख़त्म हो जाता और आज इस बर्बादी के धाने पे मैं खड़ी ना होती, मैं अपने घर पे होती बाइज्जत बाहिफाजत। लेकिन तुमने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। ये सब कुछ जो होती है वड़ीशा सुन लेती है और मैं जैसे ही उसको कहती है महमूद को तो कि तुम ही आस्तीन के सांप हो और मैं अब सबको सच बता दूँगा। इस बार महमूद जो होता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो महक को कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी ने या तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम दोनों के राज खोल दूंगा और तुम लोगों को जान से भी मार दूंगा। मैं तब भी कामयाब होने वाला था लेकिन तुम्हारी वजह से नाकाम हो गया, और मैं अब भी कामयाब होने वाला था लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। वरना आज उस प्रॉपर्टी का सारी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम होती है और तुम लोगों को मैं बताता फिर कैसे किसी के साथ कुछ गलत करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और तुम लोगों ने सबको सच बता दिया। तुम्हारी बेटी अगर सच ना बताती तो आज वो सारी प्रॉपर्टी मेरी होनी थी। ये सब कुछ वो वड़ीशा जो होती है वो सुन लेती है कि मेरा बाप और मेरी माँ दोनों ही मिलकर हम लोगों सबको तबाह बर्बाद कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। इस पर महमूद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उठ के महक को गले से पकड़ लेता है और महक को मारने की कोशिश करता है। इस पर जो होती है वड़ीशा वो पीछे से भाग कर आती है और अपने बाप को कहती है कि बाबा छोड़ दे, मम्मा को छोड़ दे। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अपनी माँ को छुड़वाने की, लेकिन वो नहीं छोड़ता और वो वड़ीशा को जो है धक्का मारता है जिस पर वड़ीशा जाके दीवार में लगती है और वड़ीशा को चोट आ जाती है। दूसरी तरफ महक जो होती है वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इस पर वड़ीशा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि उसकी माँ को क्या हो गया है। अब देखना ये होता है कि उसकी माँ बचते बचते भी सबको सच बता जाएगी या फिर हो सकता है कि वो किसी को भी सच ना बताए। लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ ये भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है वड़ीशा और महक की ये भी प्लानिंग हो उस घर में वापस जाने की, ये सब कुछ को दिखाने की कि महमूद जो है वो महक पर भी अब जुल्म कर रहा है। इसके अगर ये सब कुछ वो देख लेंगे मुख्तियार या दादो तो वो ज़रूर महक को भी वापस उसी घर में बुला लेगी और फिर से दोनों के वही कारनामे स्टार्ट हो जाएंगे जो कि वो कर रही थी। दूसरी तरफ जो शिफा होती है वो वड़ीशा का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही और ना ही वड़ीशा को उस घर में वो बर्दाश्त कर रही है। वो कहती है कि जब मैंने कुछ किया नहीं था लेकिन तब तो आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था। आज सबको पता है कि वड़ीशा ने क्या क्या किया है, लेकिन आप लोग को कोई भी वड़ीशा को कुछ भी नहीं कह रहा और सब ऐसे नॉर्मल घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तब तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे गलत बना दिया था। आज वड़ीशा की गलती है तो वड़ीशा को आप लोग घर से नहीं निकाल लें। अगर नहीं निकालना तो इसको कहें कि मेरे सामने मत आया करें। इस पर जो मैडम निशा होती है वो तो पूरी तरह वड़ीशा का यकीन कर चुकी है कि वड़ीशा जो बोल रही है वो सच बोल रही है। इस पर वो कहती है कि वड़ीशा कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता सब लोग समझ जाएंगे कि तुमने अब सब कुछ छोड़ दिया हो, तुम बिल्कुल सबके साथ सच्चे और सिंसियरली तरीके से सबके साथ रहना चाहती हो। इस पर वड़ीशा कहती है कि सब तो यकीन कर लेंगे लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया है उसकी वजह से कोई भी मेरे यकीन नहीं कर पाएगा और ना ही मेरे साथ वैसा लाइफ गुजार सकेगा जैसा कि मैं चाहती थी। मुझे तो सबका प्यार चाहिए था लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ने मुझे इस तरह से बना दिया है। अगर आप लोगों को ड्रामा आफत पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।